ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम 57वें अयोध्या कांड के 57वें सर्ग के 13 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो विषय चल रहा है, यहाँ पर जो कैकेयी जी ने बड़ा अच्छा समझते हुए कि बहुत सुंदर कार्य उन्होंने किया है भरत जी के हित के लिए, ऐसा समझते हुए सभी बातें बिल्कुल सत्य सत्य उनको बता दी। तो उसके बाद में भरत जी को बहुत गहरा धक्का लगा, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुए और उसके कारण से वो माता को जो है वो दोष दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं श्लोकों का वर्णन यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी कर रहे हैं। तो आइए 14वें श्लोक को देखते हैं। 14वां श्लोक इस प्रकार है 57वें सर्ग का। किन्नु ते दूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। तो प्रश्न कर रहे हैं माता कैकेयी से। इसके शब्दों को अलग अलग करें। किम नु ते अदूषयत राजा रामः वा भृश धार्मिकः ययोः मृत्युः विवासः च त्वत्कृते तुल्यम आगतौ। तो इसका अन्वय हम इस प्रकार करते हैं। भृश धार्मिकः राजा राम वा रामः वा भृश धार्मिकः राजा रामः वा नु किम ते अदूषयत। तत्कृते ययोः मृत्युः विवासः च तुल्यम आगतौ। तो प्रश्न कर रहे हैं कि जो बहुत ही अधिक धार्मिक थे, ऐसे महाराजा दशरथ और श्री राम जी, ये दोनों निश्चय से क्या इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा। ते अदूषित, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि जिनके ययो, जिनकी मृत्यु और उनका निर्वसन, वनवास तुम्हारे लिए समान रूप से प्रसन्नता का विषय हो गए। आखिर उन्होंने क्या ऐसा बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पति होते हुए और तुमने उनको मृत्यु तक पहुंचा दिया। श्री राम जी इतने धार्मिक, उनको भी तुमने वनवास कर दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था इन दोनों लोगों ने, ये प्रश्न किया उन्होंने। आइए 15वें श्लोक को देखते हैं। बहुत भयंकर दुख में और इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। आगे देखते हैं 15वां श्लोक। तत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तो इस श्लोक में भरत जी कह रहे हैं, देखिए इसको हम अलग अलग शब्दों में देखें। त्वत्कृते मे पिता वृत्तः रामः च अरण्यम आश्रितः अयशः जीवलोके च त्वया अहम प्रतिपादितः। और इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। तत्कृते मे पिता वृत्तः रामः च अरण्यम आश्रितः त्वया
च जीवलोके अहम अयशः प्रतिपादितः। तो कहते हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा करने पर ही, आपने ये किया है, त्वत्कृते, तुम्हारे ऐसा करने पर ही मेरे पिता का जो ऐसा हाल हुआ, वृत्त, ये हाल मेरे पिता का, ये आपके द्वारा किया गया है। और श्री राम जी को भी आपने ही वन में भेज दिया। आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो स्वयं ही कहा कि मैंने किया, वैसे भी ये आरोप भी इस प्रकार का लगा रहे हैं, क्योंकि दुख और क्रोध की स्थिति है भरत जी की। और इन सब ऐसा आपके द्वारा किया गया, और आपके द्वारा इतना ही नहीं किया गया, और क्या किया गया, तो कहते हैं त्वया च जीवलोके, और तुम्हारे द्वारा इस संसार में, प्राणी लोक में, अहम अयशः प्रतिपादित, मैं जो हूं अयशस्वी के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया, कि मेरे हित करने के लिए आपने ये सब किया। और आप कह भी ये रही कि भाई तुम्हें स्थापित करने के लिए, तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो मेरा आपने अयश, मुझे अयश का भागी बना दिया। आप इस सब बुरे कर्म का कारण मुझे आपने बना दिया, तो अयश का कारण भी मैं हो गया, कि मेरे कारण से आपने ये सब किया। तो ऐसा जो है, पहली बात तो उन्होंने स्वीकार कर ही ली कि मैंने ही जो है ऐसा कार्य किया और वनवास दिया। लेकिन दूसरा कार्य उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। कैकेयी जी ने ये कहा था कि ये सब जो भी कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है, कि तुमको राजा बनाना है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये भी तुमने किया, और मेरे लिए अयश भी तुमने ही पैदा कर दिया। ये सब कार्य मेरे हित के लिए नहीं है, ये तो मेरा अयश करने के लिए है, ये कह रहे हैं। आइए 16वें श्लोक को देखें। न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितुः। बहुत ही ज्यादा क्रोध के आवेग में, दुख में, और इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और जो वास्तविकता के आसपास ही है, ऐसा भी नहीं है कि ये अवास्तविक हो, वास्तविकता यही है। तो आइए देखें इस श्लोक के एक एक शब्द को। न त्वम अश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जाता असि कुल प्रध्वंसिनी केतु। तो उनको कह रहे हैं जो है, बुरा भला एक तरह से इसमें, इस श्लोक में इसका हम अन्वय करते हैं। त्वम धीमतः धर्मराजस्य कन्या, त्वम धीमतः धर्मराजस्य अश्वपतेः कन्या न असि। फिर आगे कहते हैं पितुः कुल प्रध्वंसिनी तत्र राक्षसी जाता असि। तो ये कह रहे हैं भरत जी कि माता, तुम जो बुद्धिमान, जो धर्मराज महाराजा अश्वपति हैं, उनकी पुत्री आप नहीं हो, क्योंकि आपने वैसा कुछ कार्य नहीं किया। वो तो धर्मराज है, अत्यंत बुद्धिमान है, तो उनकी पुत्री योग्य जो भी है, आपने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए तुम उसकी उनकी पुत्री नहीं हो।
और कहते हैं कि पितुः कुल प्रध्वंसिनी, पिता के कुल का नाश करने वाली, अर्थात पिता के कुल के यश का नाश कर दिया तो पिता के कुल का नाश कर दिया। यश नष्ट हो गया, अच्छाई नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया। बस उसी को यहां पर उन्होंने, भरत जी ने कहा कि आपने तो बदनाम कर दिया पिता के कुल को। इतने अच्छे बुद्धिमान धर्मराज महाराज अश्वपति हैं, उपनिषद में उनका वर्णन आता है, और उनके कुल के यश का नाश करने वाली एक तरह से राक्षसी तत्र जातासी, तुम उनके कुल में राक्षसी पैदा हो गई हो। तो बहुत कठोर वचन माता कैकेयी को इस प्रकार से वो कह रहे हैं। आइए देखें, क्योंकि दुख भी बहुत भयंकर है। पिता की जो है देहावसान, असमय देहावसान का जो दुख है, और भ्राता जो प्राणप्रिय भ्राता, उनके वन गमन, उनको वन चले जाने, वन भेज दिए जाने, निर्वासित किए जाने का भयंकर दुख जो है भरत जी को है। तो आइए 17वें श्लोक को देखें। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते तस्मात् प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। तो माता कौशल्या का क्या हाल हुआ होगा उसकी कल्पना करा रहे हैं इस श्लोक में भरत जी, और कह रहे हैं, देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं। अंग प्रत्यंग जह पुत्र हृदयात च अपि जायते तस्मात् प्रियतमः मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। भरत जी कह रहे हैं, यहां पर हम अन्वय करते हैं। पुत्र अंग प्रत्यंगजः हृदयात च अपि जायते तस्मात् बांधवाः तु प्रियाः एव। पुत्रः तस्मात् मातुः बांधवाः तु प्रियाः एव पुत्रः प्रियतमः, ऐसे अन्वय किया। तो अब इसका अभिप्राय देखते हैं। कह रहे हैं भरत जी कि जो पुत्र होता है वो अंग प्रत्यंग से उत्पन्न होने वाला होता है, और हृदय से भी वो उत्पन्न होता है पुत्र। तो इसलिए माता को जो उसके बांधव होते हैं वो तो प्रिय होते हैं, लेकिन पुत्र प्रियतम होता है, सबसे अधिक प्रिय होता है। तो आप ये सोच लो कि माता कौशल्या का मतलब उसके पीछे भाव यही है कि माता कौशल्या से तुमने उनके पुत्र को अलग कर दिया, अन्यायपूर्वक निर्वसित कर दिया, तो उनका क्या हाल होगा। 18वां श्लोक देखते हैं। आनाय च महाबाहुम कौसल्यायाः महाबलम स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम। तो यहां पर शब्दों को अलग अलग करते हैं। आनाय च महाबाहुम कौसल्यायाः महाबलम। स्वयं एव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम। तो यहां पर हम अन्वय करते हैं। कौसल्यायाः महाबलम महाबाहुम, कौसल्यायाः महाबाहुम महाबलम च आनाय्य स्वयं एव मुनि निषेवितम वनम प्रवेक्ष्यामि। तो अभिप्राय क्या हुआ। माता कौशल्या जी के जो पुत्र महाबाहु महाबलशाली श्री राम जी हैं, उनको
आनाइए वापस लाकर। स्वयं एव, स्वयं ही मुनि निषेवितम, मुनियों के द्वारा सेवन किया जाने वाला जो वन है, वनम वनम, वन को मैं प्रवेक्ष्यामि, मैं प्रवेश करूंगा, वन में मैं प्रवेश करूंगा। तो ऐसा अपना निश्चय माता कैकेयी को सुनाया उन्होंने। फिर आगे 19वें श्लोक में देखते हैं, अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। तो कह रहे हैं, देखिए, अहम अपि, इसके शब्दों को हम अलग अलग करें। अहम अपि अवनिम प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यः भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, अहम अपि सत्य पराक्रमे रामे अवनिम प्राप्ते विप्रवासित कल्मषः कृतकृत्यः भविष्यामि। तो ऐसा करके कि भाई मैं महाराज श्री राम जी को तो वन से वापस ले आऊंगा और स्वयं वन में चला जाऊंगा। और ऐसा करके क्या कहते हैं, अहम, मैं मैं भी सत्य पराक्रमे रामे, सत्य पराक्रम वाले श्री राम जी को के अवनिम प्राप्ते, इस अयोध्या की धरती को प्राप्त कर लेने पर, अर्थात राज्य के प्राप्त कर लेने पर, विप्रवासित कल्मषः, प्रवासित कल्मषः अर्थात जो उनको वनवास दिया गया है उसका जो अपयश है उससे दूर हो जाऊंगा। और ऐसा होकर कृतकृत्य भविष्यामि, अपने मनोरथ को सफल कर लूंगा। मेरा जो प्रयोजन है वो सफल हो जाएगा। कृतकृत्य भविष्यामि, जो करने योग्य है वो पूर्ण हो जाएगा मेरा। तो आइए देखें 20वां श्लोक। 20वां श्लोक, इति नाग इवारण्ये तोमरंकुशचोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी विवरण दे रहे हैं कि उस समय फिर क्या हुआ। ये सब कह के, और क्योंकि भयंकर क्रोध में क्रोधित थे, क्रोध में कैसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है, तो यहां पर बता रहे हैं, इति नाग इव अरण्ये तोमर अंकुश चोदितः पपात भुवि संक्रुद्धः निःश्वसन इव पन्नगः। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं हम, इति अरण्ये तोमर अंकुश चोदितः नाग इव संक्रुद्धः भुवि पपात पन्नगः इव निःश्वसन। तो यहां पर हम अभिप्राय देखते हैं इसका। इति, इस प्रकार से, अरण्य जैसे जंगल में, इस प्रकार से जंगल में, तोमर भाले को कहते हैं, और अंकुश जो हाथी का महावत, जिस अंकुश से हाथी को नियंत्रण में रखता है। तो इस प्रकार से जंगल में भाले और अंकुश से प्रेरित किया गया नाग, नाग हाथी को भी कहते हैं। तो
भाले और अंकुश से प्रेरित किए गए, सताए गए हाथी की तरह, इव नाग इव, हाथी की तरह संक्रुद्ध, भयंकर क्रोधित होते हुए भूमि पपात, भूमि पर गिर पड़े भरत जी। और किस प्रकार से? निश्वसन, जैसे कोई तन्नगा सर्प फुफकारता है, निश्वास भरता है, उसके समान, उसके समान क्रोधित होते हुए वो भूमि पर गिर पड़े। तो ये वहां का विवरण महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया कि क्या हुआ उस समय। तो यहां पर हमारा जो 57वां सर्ग था पूरा हो गया, और अब हम 58वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, और अपना समय भी पूरा हो चुका है। तो फिर हम 58वें सर्ग को अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे। तो इस कक्षा को विराम करते हैं। इसके लिए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। सादर नमस्ते गुरु जी।